अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में, इस नए दिन में जहां पर प्रभु की करुणा नई हो जाती है, आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीने हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और अलग अलग रिश्ते हैं हमारे जीवन में। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को आपके पास लेकर आए हैं और वो है सिबलिंग्स, यानी कि भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। ये जो रिश्ते हम परिवार में पाते हैं, आज हम इनके लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं। और जब इन रिश्तों की बात होती है तो ये रिश्ते इंसान के बनाए हुए नहीं, क्योंकि ये रिश्ते तो परमेश्वर आधारित जी करता हाँ। है कि कौन हमारे भाई होंगे, कौन हमारे बहन होंगे। जी हाँ। और परमेश्वर चाहता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हों, जी लेकिन अक्सर ये रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं। जी। और माँ बाप तो परमेश्वर ने आशीष के तौर पर हमें दिए हैं, पर ये वाले रिश्ते शुरुआत से ही बड़े खतरनाक होते हैं। और हमें समझ में आता है रिश्तों का मतलब असली जब हमारे पास कोई भाई होता है, कोई बहन होता है, और हम समझ पाते हैं कि कितना डिफिकल्ट है, जी। क्योंकि पेरेंट्स के साथ तो एक अलग एक अटैचमेंट है और वो एक कॉमन लव है परमेश्वर की ओर से। पर भाई बहनों के साथ एडजस्ट करना, बचपन से उनकी उनकी कमी कमजोरियों को सहना, जी जी है ना, और उनके स्वभाव को, उनके मूड स्विंग्स को सहना, जी। दिस इज नॉट इजी। और मुझे लगता है ये हमें बहुत शुरुआत से ही तैयार कर देता है उन बड़े चैलेंजेस के लिए जो हम संसार में जाकर अपने परिवार में, अपने फ्यूचर फैमिली के साथ या अपने फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के साथ एडजस्ट करना सीख पाते हैं। और बड़ा अच्छा है, और मिलकर सीखेंगे और बड़ा मजा आने वाला है। जी। और जैसे कि पास्टर जॉय ने बताया कि इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये आसान नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन रिश्तों के लिए खास प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आज आप और हम मिलकर अपने परिवारों के लिए और खास इन रिश्तों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करेंगे सौम्या से, जिन्होंने भी ऐसा ही कुछ अपने जीवन में अनुभव किया। सौम्या अपनी छोटी बहन से जलती थी और इसी का कारण था कि वो अपनी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब उनकी सोच और उनका व्यवहार, उनका जीवन बदला। ये क्या मोड़ था और क्या बदलाव उनके जीवन में आया, आज वो खुद हमें बता रही हैं। तो आइए हम सौम्या से मुलाकात करें। अपने परिवार की सबसे पहली और बड़ी संतान होने के कारण सौम्या को हमेशा लगता था कि उन पर कोई ध्यान नहीं देता और उनके भाई बहनों की गलतियों के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है। बचपन से मुझे हमेशा उससे जलन होती थी, क्योंकि घर में हमेशा से ही सब उसे बहुत प्यार से रखते थे। गलती भले ही मेरी बहन की हो, पर जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता था और इन्हीं सब वजहों से मैं बहुत ही इनसिक्योर फील करने लगी। धीरे धीरे सौम्या की ईर्ष्या ने उन्हें एक दिखावटी जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने मम्मी पापा के सामने हमेशा बहुत अच्छा होने का दिखावा करती थी और उन्हें जताती थी कि मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब वो दोनों घर पर नहीं होते, मुझे याद है मैं अपनी बहन को मारती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने घर में पैसे भी चुराना शुरू कर दिया था, ताकि उन पैसों से मेरा जो भी मन हो मैं वो ले पाऊँ। जब 2014 में उनके पिता की मृत्यु हो गई तो सौम्या पूरी तरह से बिखर गई थीं और यही वो समय था जब परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने कार्य करने शुरू किए। उस दिन मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। हमारे परिवार में पापा ही अकेले कमाने वाले थे और उस दिन उन्हें खोने के बाद हमारी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी और हमें ऐसा लगा जैसे हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। जो खालीपन मेरे पापा हमारे जीवन में छोड़ गए थे, मैं उसे भरना चाहती थी। मैं ढूंढ रही थी ऐसा कौन है जो उस कमी को पूरा कर सकता है। उन्हीं दिनों हमारी एक आंटी हमारे साथ रहती थी। मैं उन्हें देखती थी, वो हमेशा ही खुश रहती और हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करती रहती। वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझती, उनके लिए आंसू बहाती और सबके लिए प्रार्थना करती। आंटी ने बताया कि वो इस दुनिया में लोगों के पापों को क्षमा करने ही आए थे। उसी रात मैंने उन्हें खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। वो पल एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ मेरे जीवन में। जैसे जैसे सौम्या अपने विश्वास में बढ़ती गईं, वैसे वैसे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। मैंने औरों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करती थी। अब मेरे अंदर कोई जलन नहीं थी और दिखावे का सवाल तो दूर दूर तक नहीं था। मैंने अपनी माँ के सामने अपनी सारी गलतियाँ मानी। मैंने उन्हें बताया कि मैं चोरी जैसा गलत काम करती थी और मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि अब तो मैं एक अलग इंसान बन गई थी और ये सारी चीज़ें अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं थी।
आज सौम्या परमेश्वर की संतान के रूप में अपनी पहचान पाकर खुश और संतुष्ट है। मैं वो इंसान हूँ जिसका जीवन ईर्ष्या और नफरत से भरा था, पर आज मेरा दिल लोगों के लिए दया और प्रेम से भरा है। थैंक यू वेरी मच सौम्या आपकी कहानी के लिए। और सच है कि जैसे जैसे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत होता जाता है, जैसे जैसे हम उसके प्रेम को चखते हैं, तो हमारे जो सांसारिक रिश्ते हैं उन पर भी उसका असर दिखाई देता है और हम अपने भाई बहनों से और जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे भी हम प्रेम कर पाते हैं। और यही हमने सौम्या के जीवन में देखा। दोस्तों, हमने इस बात को कई बार सीखा है, सुना है कि ये महीना भी कुछ उसी तरीके का है जहां पर हम लोग सीख पाए हैं बीते समय पर कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दिया। क्रूस संबंध को ऊपर और नीचे ठीक करता है और दाएं और बाएं भी ठीक करता है, भाई और बहन में भी ठीक करता है। और ये बात हमने आज मिलकर सीखी और हमें बड़ा आनंद आया है। दोस्तों, क्या ही अद्भुत ये रिश्ता है जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है। हमने चुनाव नहीं किया। अगर चुनाव करने का मौका मिलता तो पता नहीं क्या होता, हम कैसे भाई, कैसी बहन, कैसे रिश्तेदार चुनते। पर सिबलिंग परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और अगर आपके पास एक भाई है, आपके पास एक बहन है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। माता पिता शायद उस बात को कई बार ना समझ पाए और बहुत से ऐसे सिबलिंग से आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो बता पाते हैं शायद माँ बाप नहीं समझ पाए, शायद माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों में फंसे थे, पर आज भी भाई बहन जो एक दूसरे के सबसे नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, बचपन में शायद बहुत लड़े हैं, बचपन में शायद बहुत कंपटीशन रहा है, शायद कई बार जेलसी भी अंदर आ गई, पर ऐसे हालातों के बावजूद भी सबसे बढ़िया दोस्ती, सबसे बढ़िया याराना जो एक भाई और बहन का, एक भाई और भाई का रहा है, ये ऐसे रिश्ते हैं जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। और बाइबल में भी ऐसे ढेरों रिश्ते हैं। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे सो बड़ी खटास के साथ एक भाई और अपने भाई के साथ उसका रिश्ता शुरू हुआ उत्पत्ति में। एक का नाम था केन और एक का नाम था हबिल। उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ के बारे में हमें सिखाया, कैसे यूसुफ अपने 12 भाइयों के साथ रहा और कैसे बड़ी जेलसी और बड़ा कंपटीशन रहा, विच इज वेरी नॉर्मल। ये आपके साथ भी हुआ है, ये तो बाइबल में भी हुआ है। पर आज आपसे मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे भाई की जिसने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक किया और इसके भाई के साथ इसका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। जी हाँ, आज बात करेंगे याकूब की और एसाव की। ये वही याकूब है जो अपने बड़े भाई एसाव के पहलौटे होने के अधिकार को लेकर भाग गया। इसने अपने पिता को धोखा दिया। इसने अपने पिता की कमजोर आंखों का फायदा उठाकर पहलौटे होने की आशीष को जो एसाव की थी उसको लेकर भाग गया। और बाइबल में लिखा हुआ है याकूब के नाम का मतलब ही होता है अड़ंगा लगाने वाला, अड़ंगा मारने वाला। ये अपने भाई के जीवन की आशीष को ही अड़ंगा मार के भाग गया। पर एक दिन इसे खबर मिली कि इसका भाई अब जिससे वो 20 साल से दूर है, भाग रहा है, एक 400 लोगों के दल को लेकर आ रहा है इससे मिलने के लिए। ये घबरा गया, ये डर गया और इसने कहा मैं इससे मिलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। इसने अपने परिवार को 3 हिस्सों में बांट दिया और कहा सबसे पहले ये हिस्सा रहेगा, फिर बीच में हिस्सा रहेगा, तीसरा हिस्सा रहेगा और सबसे पीछे मैं होऊंगा, सबसे आखिरी में मैं अपने भाई से मिलूंगा, कहीं ऐसा ना हो भाई पाए और मुझे मार दे। पर एक दिन इसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। परमेश्वर से मिलने के बाद एक बड़ा बदलाव आया और आज आपको इस बात से उभारना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब उसका 33वां अध्याय और उसका 3 और 4 पद लिखा है, और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया और अपने भाई के पास पहुंचा। 4 पद में लिखा है, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, ये 2 भाई 20 सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक ऐसा भाई जो शायद गुस्से में, आक्रोश में भरा होना चाहिए कि अभी छोटे भाई को पकड़ूंगा और बर्बाद कर दूंगा, और भाई भी डरा हुआ है। पर इसी दौरान में याकूब की मुलाकात हुई परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसके जांग के नस को छुआ और उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। संघर्ष करने वाला, अड़ंगा मारने वाला याकूब अब इजराइल बन गया और परमेश्वर ने उसकी पहचान, उसके व्यक्तित्व, स्वभाव को बदल दिया। और अब जो पीछे छिप रहा था वो आगे आकर, सबसे आगे आकर दंडवत कर रहा है, माफी मांग रहा है, गले लग रहे हैं, दोनों भाई रो रहे हैं और रिश्ते जो टूटे थे वो सुधर गए क्योंकि परमेश्वर बीच में आ गया। आज आपको उभारना चाहता हूं, अगर आपका भी कोई ऐसा रिश्ता है अपने भाई का, अपनी बहन के साथ जो टूटा हुआ है, 20 साल की दूरी हो गई है, आज प्रार्थना करें, आज परमेश्वर को काम करने दें, दिल से माफ करें, बड़प्पन दिखाएं, छोटे होकर झुक जाएं, ताकि रिश्ता परमेश्वर में फिर से संवर जाए। That's so wonderful friends। आज की दोनों कहानियों में जहां हमने देखा कि एक बहन बहन का रिश्ता जुड़ा और एक भाई भाई का रिश्ता जुड़ा,
दोनों में हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो रिश्तों को जोड़ता है। इंसान रिश्ते तोड़ता है पर परमेश्वर का प्रेम रिश्तों को जोड़ता है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि वो हमारे टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से जोड़ दे। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, इस सेवा का आनंद और लाभ जरूर से उठाएं, क्योंकि ये आपको तैयार करेगा किसी को माफ करने के लिए, अपने भाई को, अपनी बहन को, और किसी के साथ रिश्ते को वापस पुनः स्थापित करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे और मिलकर करेंगे प्रार्थना आपके लिए और आपके अपनों के लिए। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। सुपर बुक सीजन 4 इज हियर। क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ एक नई जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां होगी बाइबल की रोमांचक कहानियां। फ्रॉम करेज एंड फेथ मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई देता हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, टू काइंडनेस, ओबीडियंस एंड ट्रस्टिंग गॉड। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना चाहिए। सुपर बुक टीचर्स किड्स बाइबल ट्रूथ इन अ फन, एक्साइटिंग वे। Brand new episodes with brand new adventures of a lifetime. Superbook Season 4, where Bible comes alive. Premiering soon on YouTube. Superbook हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देंदा हैगा, बड़ी बरकत देंदा हैगा और इटू ठगी से गुल अपनी ओवरकम करू पारो। CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैसे एक खास रिश्ता जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, एक भाई का, एक बहन का, बहन बहन का और भाई भाई का, ये रिश्ते परमेश्वर की ओर से हैं और ये रिश्ते परमेश्वर की नजरों में खास हैं और परमेश्वर चाहता है आप इन रिश्तों को एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, और जैसे कि हम भजन संहिता 133 में पढ़ते हैं कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और जहाँ पर भाई लोग मिले रहते हैं, जहाँ पर प्रेम होता है, माफ़ी होती है और जहाँ परमेश्वर में हम एक होते हैं, वहीं पर परमेश्वर ने सदा के जीवन की आशीषें भी ठहराई हैं। तो इसलिए दोस्तों हम परमेश्वर से मांगे कि हमारे इन रिश्तों पर परमेश्वर की आशीष हो। जी हाँ दोस्तों, और इस समय भी हम खास प्रार्थना करेंगे हमारे इन रिश्तों के लिए। और प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रही हैं सोफिया, और उनके साथ आज हैं जेनेविव पुथेपुरायल, जो एक सीनियर फैकल्टी है KCTL से, और आज ये प्रार्थना में हमें लीड करेंगी। तो आइए हम भी इनके साथ मिलें और प्रार्थना करें। नमस्ते दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। छोटी उम्र से ही भाई बहन के बीच में वो नोक झोंक होती थी, रूठना मनाना, अक्सर मम्मी पापा से सुनना कि लड़ो मत, और फिर अगले पल में ही एक दूसरे से चिपक के बैठ जाना। कितने ही प्यारे पल थे। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा रिश्ता इसके बीच में दरार आने लगती है तो कितना ही दुख होता है। आज हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए जुड़ी हैं सिस्टर जेनेविव पुथेपुरायल, जो हमारे आपसी भाई बहन के रिश्ते के लिए एक खास प्रार्थना करेंगी और अपने कुछ विचारों को भी हमारे साथ बांटेंगी। तो वेलकम सिस्टर। थैंक यू सोफिया, आपने बिल्कुल सच कहा। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होता है। वे बचपन से ही कई यादों को पिरोते हुए, बुनते हुए बड़े होते हैं, परंतु दुख तो तब होता है जब बड़े होने के बाद उनके बीच में दरार आ जाती है, उनके बीच में टूट पड़ जाती है। जब भाई बहन के आपसी रिश्ते में ऐसी दरार आती है तो हमें करना क्या चाहिए? हम यूसुफ की कहानी में देखते हैं कि बचपन से ही यूसुफ अपने भाइयों के हाथों ईर्ष्या और क्रोध को और जलन को झेलता आया था और उसको विदेशियों के हाथों दास बना करके बेच दिया। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उसको एक ऊंचे पदवी पर, एक ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है, जहां पर वो पूरे मिस्र को संभाल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक ऐसा समय पलटता है जहां पर उसके भाई
अपने अपने स्थान पर सूखा पड़ने के कारण उस स्थान पर आते हैं जहां पर यूसुफ अधिकारी के रूप में था। यूसुफ उनको क्षमा करता है, यूसुफ उन पर दया दिखाता है। हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं कि हमने अपने भाइयों को क्षमा करना है, अपने बहनों को क्षमा करना है। दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि निरंतर अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहना है। तीसरी चीज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। चौथी चीज हम देखते हैं कि उनके साथ सही बर्ताव करना। थैंक यू फॉर दैट ग्रेट एंड बाइबल बेस्ड एडवाइस सिस्टर। तो क्यों ना चलिए सिस्टर अभी कुछ समय निकाल के अपने दर्शकों के साथ मिलकर अपने आपसी भाई बहन रिश्ते के लिए प्रार्थना करें कि ये परमेश्वर की प्रेम के द्वारा और मजबूत बन सके। जरूर सोफिया, आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के और अपने ध्यान को लगाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने भाई बहनों के लिए। परमेश्वर, वो हमारे जीवन में एक वरदान है। हम उनके साथ बचपन से खेलते हंसते हुए बहुत सारी यादों को बटोरते हुए बड़े होते हैं, परंतु परमेश्वर जब हम बड़े हो जाते हैं हमारा जीवन तनाव से भर जाता है। बहुत सारी बातें हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं जहां पर हम केवल अपने बारे में सोचने लगते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए इस समय परमेश्वर, जो इस समय भेदभाव से गुजर रहे हैं या फिर दूरियों का सामना कर रहे हैं या फिर जिनके बीच में फूट पड़ चुकी है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनकी मदद करें कि वो एक दूसरे को क्षमा करने वाले होने पाए। जिस प्रकार से यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, उनको नम्रता दिखाई, उन पर दया दिखाई परमेश्वर, और उनके लिए प्रार्थना करता रहा परमेश्वर, हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बहनों के लिए जो भी इस समय उस दूरी का सामना कर रहे हैं, उस तनाव का, उस दर्द का सामना कर रहे हैं, आप उनको बलवंत बनाए परमेश्वर, आप उनको अपने साहस से भरे परमेश्वर, आप उनको अपने निकट लेकर के आए, होने पाए वो अपना भरोसा आपके ऊपर बनाए रखें परमेश्वर। और अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए खास तौर से प्रार्थना करते रहें कि वो संबंध जो टूट गया है वो वापस जुड़ने पाए परमेश्वर, वो वापस क्षमा के कारण जुड़ने पाए परमेश्वर, और वो एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा भविष्य बिताने वाले होने पाए, एक साथ मिल करके हंसते हुए बोलते हुए जिस प्रकार से बचपन बिताया था उसी प्रकार से आने वाली जिंदगी को भी वे हंसते हुए खुशी खुशी और आनंद के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ बिताने वाले होने पाए परमेश्वर। हम सभी ऐसे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनके रिश्तों को संभालने वाले होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा उत्तर भेज दिया और ऐसा कर दिया है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर किसी भी वजह से आज आप अपने भाई या बहन के साथ एक प्रेम भरा रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों ना आप प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएं। और यदि आपको प्रार्थना में संगति की जरूरत है तो आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। वी वुड लव टू प्रे विद यू। हमारा नंबर है 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और एक खास प्रार्थना करेंगे आपके जीवन साथी के लिए। तब तक के लिए क्यों ना आप हमारे एक नई जिंदगी होस्ट के साथ आगे का शो देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे प्रिय दर्शकों के लिए और हम सबके लिए प्रार्थना करी, क्योंकि प्रार्थना ही वो सहारा है जिसके द्वारा हम रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर बोथ ऑफ यू। आपकी प्रार्थना और आपकी सेवा सराहनीय है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमसे संपर्क करें। और हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। और दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे शुक्रगुजारी के मैसेजेस को जो प्रार्थना के जवाब में हमने प्राप्त किए हैं। आपके उस इंकरेजमेंट को सो कहीं भी मत जाइएगा, हम लोग जल्द वापस लौटेंगे। गीत फरमाइश विद रॉकी भाई, मेरे साथ जुड़िए 10 अप्रैल को शाम 7 बजे लाइव ऑन एक नई जिंदगी फेसबुक पेज, जहां आप कर सकते हैं अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश अपने लिए और अपने अजीजों के लिए। तो जरूर जुड़िए इस खास ईस्टर स्पेशल गीत फरमाइश में मेरे साथ, भूलिएगा नहीं 10 अप्रैल को लाइव ऑन एक नई जिंदगी फेसबुक पेज।
वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिश्तों में हम एक खास रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं और वो है सिबलिंग्स, यानी कि भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। और ये रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये कभी कभी इतने खूबसूरत नहीं रहते और बहुत सारी कठिनाइयाँ हम इन रिश्तों में अनुभव करते हैं। लेकिन आज हमने सीखा है कि कैसे हम प्रार्थना करें और जैसे जैसे हम खुद परमेश्वर के प्रेम से भरते जाते हैं, हम उसी तरह इन रिश्तों में भी परमेश्वर का प्रेम बांट पाते हैं और संजो सकते हैं। और ये बड़ा खास है क्योंकि भाई बहन हमारे सबसे पहले राजदार होते हैं। हमारे सारे सीक्रेट्स उनको उन्हीं को मालूम पता होते होते हैं। हैं। शायद पेरेंट्स को नहीं पता, चर्च के लोगों को, समुदाय के लोगों को नहीं पता, पर वो हमारे राजदार रहते हैं। और ये बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़ा सॉल्ट एंड पेपर वाला रिश्ता है, स्वीट एंड सार रिश्ता है, बड़ा मिक्स है इसमें। कभी गुस्सा है, कभी एक साथ खेलना है, कभी लड़के गुस्सा हो जाना है, पर ये रिश्ता परमेश्वर ने आपको दिया। आपने इसका चुनाव नहीं किया। आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, पर जरूर से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके साथ मेल जोल के साथ रहें। आज ही अपने भाई को, अपनी बहन को कॉल करें अगर आपने बहुत समय तक नहीं किया है, और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और अपने भाई बहनों के साथ और अच्छा करें। जी, और दोस्तों हम साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके लिए, हमारे एक नई जिंदगी परिवार के लिए, जो रिश्ता प्रभु ने आपके साथ हमारा बनाया है। और थैंक यू वेरी मच कि आप हमेशा हमें इंकरेज करते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं और अपने प्रेम भरे मैसेजेस आप लगातार हम तक पहुंचाते हैं, जिससे हम उभारे जाएं। और इस समय हम इन्हीं मैसेजेस को पढ़ना चाहेंगे। शुक्रिया शुक्रवार में। मैंने सीबियन प्रेयर लाइन में रिक्वेस्ट किया था कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे घर वाले मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी करवाएं, और आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है और मेरे घर वाले मान गए हैं। मैं परमेश्वर का और सीबियन प्रेयर लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डियर सिस्टर, थैंक यू वेरी मच हमें ये बताने के लिए। और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी हमेशा आपके जीवन में पूरी हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए देखें एक और मैसेज जो बड़े प्रेम के साथ आपने हम तक भेजा है। धन्यवाद परमेश्वर का जो प्रार्थना सुनता है और जवाब देता है। सिस्टर रीता और उनके बेटे के लिए जो प्रार्थना हुई थी, उन दोनों को परमेश्वर ने ठीक किया और अब वो दोनों नॉर्मल हैं, पर अभी घर नहीं आए हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। रीता के परिवार को संभाला। आप लोगों का भी धन्यवाद जो सिस्टर रीता के परिवार के लिए प्रार्थना करी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच डियर वन। आपने इस बात को सराहा, और जरूर से प्रार्थना करना, एक दूसरे को उभारना और किसी के लिए साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। और इस उभारे जाने के लिए जो आपने हमें दिया है, इस एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आपके इन मैसेजेस के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनके प्रेम के लिए जो आपको और हमें इस रिश्ते में जोड़ता है। और इसी तरह अगर आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपनी मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल में एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये बातें हैं, ये सीख हैं, ये तालीम जो हम प्राप्त कर रहे हैं, और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगा। सो आइए देखें आज सुबह के लिए आपके और हमारे लिए परमेश्वर का वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। कुलुस्सियों 3:13। दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये परमेश्वर का वचन है। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के पाप क्षमा करो। कोई ऐसी शिक्षा कहीं और प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि मैंने और आपने सीखा है कई बार एक दूसरे को तोहमतें लगाना, कंडेम करना, कंप्लेन करना, अपने भाई की, अपने बहन की कंप्लेन करना अपने माता पिता से। पर परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें माफ करो, और जब हम माफ करते हैं तो हम प्रेम दिखाते हैं सामने से। आइए एक दूसरे को क्षमा करें, अपने प्रियों के साथ मेल जोल के साथ रहें, किसी बात के लिए लड़े ना, किसी बात के लिए विभाजित ना रहें, पर एक होकर, जैसा आज हमने सच्ची कहानी में देखा, परमेश्वर के वचनों से हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर ने याकूब के जीवन में काम किया। वो जो डर के पीछे छिपा था, वो सामने निकलकर माफी मांग रहा है, सर झुका रहा है, और बड़ा भाई भी बड़े बड़ेपन के साथ माफ कर रहा है। मेरी दुआ है आपके और आपके घराने के लिए, आपके घर के लिए, आपके रिश्तों के लिए, परमेश्वर उनको ऐसे ही खूबसूरत बनाता जाए।
तो दोस्तों हम अपने इन रिश्तों के लिए खास प्रार्थना करते रहें और इनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करें। और इस समय भी हम ये गीत सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, जो आज हमारे लिए गा रही है सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर की क्वायर। आइए हम इस गीत से आशीष पाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत के लिए। और आपने हमें इंकरेज किया कि हमारे रिश्ते चाहे खट्टे हो चाहे मीठे हो, हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहें। थैंक यू वेरी मच चर्च क्वायर, आपने हमें सिखाया परमेश्वर की महिमा, उसका धन्यवाद युगान युग हमारे जीवन से होता रहे। और दोस्तों आज शाम को 7 बजे आप एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर ज़रूर जुड़े रॉकी भाई के साथ अपनी फरमाइशें लेकर। जो भी चर्च क्वायर सॉन्ग्स आपको पसंद हैं, जिन्होंने आपको छुआ है और जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, इन गीतों की आप फरमाइश कर सकते हैं और रॉकी भाई इन गीतों को आपके लिए प्ले करेंगे। एंड डू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल टाइम। सो डू रिमेंबर, शाम को 7 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर फरमाइश विद रॉकी भाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें, जुड़ें, सीखें, उभारे जाएं। और एक फरमाइश हम भी आपसे करना मांगते हैं, जरूर से आने वाले रविवार को अपने परिवार के साथ जाकर परमेश्वर की आराधना करें, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, परिवार के लोगों के साथ खूब मेल जोल के साथ, प्रेम के साथ रहें। हम आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को। अपना ध्यान रखिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।